इंसान पर यह हकीकत खुल जाती है, अल्लाह ताला कभी भी किसी की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। तो हमें चाहिए कि हम अपने रब से मांगे और जैसे मांगने का हक है वैसे मांगे। दुआ के बारे में एक और नुक्ते की बात समझ लें। दुआ जहां हमारी जरूरत है वहां दुआ इबादत भी है। इबादत भी है। हम नमाज पढ़ते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि इस पर सवाब मिलेगा। कुरान करीम की तिलावत करते हैं, 10 मिनट करते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि हमें इस पर सवाब मिलेगा। ऐसे ही हम जब दुआ करते हैं तो हमें 5 मिनट दुआ जो लगाते हैं, इससे हमें हमारी जरूरत भी पूरी होती है और हमें इस पर सवाब भी मिलता है, क्योंकि दुआ इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ हुवल इबादा, दुआ ऐने इबादत है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का महज है। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़ीनतुन व ज़ीनतुल इबादती अद्दुआ। हर चीज की एक जीनत और खूबसूरती होती है और इबादत की खूबसूरती दुआ में है। तो इबादत के बाद दुआ मांगना ये भी उसके हुस्न में इजाफा करती है और इससे बंदे को सवाब भी मिलता है। और अगली बात दुआ के मुतालिक वो ये कि हम कोई भी इबादत करते हैं, अगर तो हम अल्लाह की रजा के लिए करें तो हमें उस पर अजर मिलता है। अगर दिखावा हो, दुनियावी गर्ज हो, तो फिर हमें उस पर अजर नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा हमारा मुआवजा होगा, पकड़ होगी। अब नमाज बंदा पढ़ता है, अगर तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेगा तो अजर और सवाब मिलेगा, और अगर दुनियावी गर्ज होगी, दिखावा होगा, तो फिर पकड़ होगी। कोई आदमी हज करता है, अल्लाह के लिए करता है तो उसको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो दुनियावी गर्ज के लिए करता है तो उसकी पकड़ होगी, उसका मुआवजा होगा। लेकिन दुआ ऐसी इबादत है, इसको खालिसतन दुनियावी गर्ज के लिए भी किया जाए फिर भी बंदे को अजर और सवाब मिलता है। अब बंदा दुआ क्या कर रहा होता है, या अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम हो जाए, मुझे मेरा जाती घर मिल जाए। ये दुनियावी गर्ज के लिए दुआएं हैं, लेकिन इस पर भी अल्लाह ताला बंदे को अजर और सवाब अता फरमाते हैं। अब अगली बात समझने की ये है कि बंदे के जहन में ये बात आती है कि मैं तो दुआ मांगता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारे रब ने फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, वजह क्या है? तो समझ लें, दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ की कबूलियत में ताखीर हो जाती है। इसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह दुआ में ताखीर की ये है कि अल्लाह ताला बंदे को देखते हैं, आया ये मेरा बंदा पक्का बंदा है या कच्चा बंदा है। जो तो कच्चा बंदा होता है वो एक दिन मांगता है, एक हफ्ता मांगता है, एक महीना मांगता है, लेकिन जब दुआ की कबूलियत के असरात दिखाई नहीं देते तो मांगना छोड़ देता है। कहता है कि नाउज़ बिल्लाह खुफिया कलिमा, कि अल्लाह ताला वो तो हमारी सुनता ही नहीं है, अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं है। और जो बंदा पक्का होता है वो एक दिन मांगता है, एक हफ्ता मांगता है, एक महीना मांगता है, एक साल तक मांगता रहता है। दुआ की कबूलियत के असरात नहीं भी दिखाई देते, फिर भी अल्लाह ताला के दर के साथ चिपटा रहता है, अल्लाह के दर को छोड़ता नहीं है। ये अल्लाह का पक्का बंदा होता है। तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह ताला के दर के साथ चिमट के रहे। जो तो दुनिया के मांगने वाले होते हैं, वो एक दरवाजा खटखटाए ना खुले तो उनके सामने तो कई दरवाजे होते हैं, एक नहीं खुला तो दूसरा खुल जाएगा, दूसरा नहीं खुला तो तीसरे दरवाजे पे चले जाएंगे। लेकिन मसला तो हमारा है, हमारे सामने अल्लाह के दर के सिवा और कोई दूसरा दर नहीं है। हमने अल्लाह के दर को नहीं छोड़ना, उसके दर को मजबूती के साथ थामना है। फिर देखें कैसे दुआ कबूल होती है। वो एक अल्लाह वाले थे, वो हज पर चले गए, खादम उनका उनके साथ था। उन्होंने अरफात के मैदान में पहुंचे और वहां जाकर तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और आगे से आवाज आई,
ला लब्बैक लक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है। उन्होंने फिर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और आगे से आवाज आई ला लब्बैक लक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं है। साथ खादिम था, उसने कहा हजरत ये आपने आवाज सुनी है? तो उन्होंने कहा आपने आज सुनी है, मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ। कहते पिछले 30 साल से सुन रहे हैं, तो फिर आते क्या करने हैं यहाँ इस दर पे? जब आते क्या है, जब आपकी लब्बैक ही कबूल नहीं है तो आते कहाँ क्यों है? तो फरमाने लगे मुझे फिर बता दो इस दर के अलावा कोई और दर है जिस पे मैं चला जाऊं? मेरी लब्बैक कबूल होगी तब भी इस दर पर आऊंगा, नहीं कबूल होगी तब भी इसी दर पर आऊंगा, मेरे सामने इस दर के अलावा और कोई दर नहीं है। तो ऊपर से निदा आई ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरे इस हज को भी कबूल कर लिया और पिछले 30 हज्जों को भी कबूल कर लिया। तो बाद जब बंदा अल्लाह ताला के दर के साथ चिपट जाता है, इंसान कमजोर है, वो दुनियादारों के पास जाता है, उनके दरवाजे खटखटाता है, उनके सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। दुनिया वाले भी परवाह नहीं करते। कभी कहते हैं दरवाजा खटखटाया, साहब जी घर पर है, कहते नहीं आज लाहौर गए हुए हैं। फिर खटखटाया, दूसरे दिन गए जी आज इस्लामाबाद गए हुए हैं। आज तीसरे दिन गए जी आज सफर से वापस आए हैं, आराम कर रहे हैं, थके हुए हैं। उनका तो ये हाल है। लेकिन मेरे रब का हाल, मेरे रब का मामला बड़ा जुदागाना है। अल्लाह ताला कहीं भी नहीं जाता, अल्लाह ताला आराम नहीं करता। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँग आती है। उसके यहाँ मौसम का भी कोई फर्क नहीं है, अंधेरी रात हो, बारिश बरस रही हो, तूफान आ रहा हो, जिस हाल में भी अपने रब को पुकारेंगे वो रब आपकी पुकार को सुनेगा। तो हमें चाहिए कि अपने रब के दर के साथ चिमट जाए। जिस बंदे को अपने रब को दुखड़े सुनाने आ गए, अपने रब को मनाना आ गया, फिर उसको दर दर पे जाने की जरूरत पेश नहीं आती। फिर उसको दूसरों के सामने अपने दिल के दुखड़े सुनाने की जरूरत पेश नहीं आती। जिसको अपने रब को मनाना आ गया, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो एक बुजुर्ग थे, नबीना भिखारी थे, मांगते हुए जा रहे थे, दरवाजा खटखटाते हुए। वो मांगते मांगते मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा डंडा लगाया दरवाजे को, दरवाजा नहीं खुला। फिर लगाया, फिर नहीं खुला। बूढ़े थे, गुस्से में आ गए और कहने लगे ये किस बखील का दरवाजा है, खोलता क्यों नहीं है? जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो एक नौजवान गली से गुजर रहा था, उसने कहा बाबा जी ये किसी के घर का दरवाजा नहीं है, ये अल्लाह के घर का दरवाजा है। जब उस फकीर ने ये सुना तो उसके हाथ में एक प्याला पकड़ा हुआ था, उसने वो प्याला दीवार पर जोर से दे मारा और कहा कि जब मैं अल्लाह के दर पे आ गया हूं, अब किसी और के दर पे नहीं जाऊंगा। हमसे तो वो फकीर अच्छा था, उसने कहा कि मैं जब अल्लाह के दर पे आ गया हूं, हम 5 मरतबा अल्लाह के दर पे आते हैं, फिर दूसरों के दर पे क्यों जाए? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं यकफुलुली अल्लाह यसाल नासा, मुझे जो बंदा इस बात का अहद कर ले कि वो लोगों से कुछ भी सवाल नहीं करेगा, फअतकफ़्फ़ल लहू बिल जन्ना, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। जो बंदा मुझे जो जमानत दे दे कि मैं लोगों से कुछ सवाल नहीं करूंगा, फरमाया कि मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो जन्नत बंदे को मिलती है लोगों के सामने सवाल ना करे। तो पहली वजह दुआ के सामने, दुआ में ताखीर की ये होती है कि आदमी को चाहिए कि अल्लाह के दर के साथ चिमट जाए, पक्का बंदा बन के मांगे। और दुआ में कबूलियत की दूसरी ताखीर में दूसरी वजह ये होती है कि हमें दुआ की कबूलियत का यकीन नहीं होता। हम दुआ मांगते तो हैं, और जब दुआ मांगते हैं तो दिल के अंदर सोच रहे होते हैं मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। अब बंदे ने दुआ मांगते ये गुमान कर लिया मैं तो गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ कहाँ से कबूल होगी, लिहाजा फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसके गुमान के मुताबिक ही होता है। तो बंदे को चाहिए जब मांगे तो यकीन के साथ मांगे। क्योंकि अब एक बड़ी खतरे की बात आपको बताऊं कि एक मैं किसी से वादा करूं और वो बंदा मेरे वादे पर यकीन ना करे तो मुझे गुस्सा आएगा कि ये देखो यार मेरे
पगड़ी पहनी हुई है, मसनून लिबास है, जुब्बा पहना, मेरी ये बात नहीं मानता, मेरे वादे पर इसको यकीन नहीं है। कोई हाजी साहब किसी से वादा करे और उसकी बात को ना माने तो हाजी साहब को गुस्सा आएगा। कोई तबलीगी साहब से करे तो उसको गुस्सा आएगा। और देखें, अल्लाह ताला ने भी हमसे एक वादा किया है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया तुम्हारे रब ने तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब किसी बंदे के बारे में बदगुमानी करना गुनाह कबीरा है, और जो आदमी अल्लाह के बारे में बदगुमानी करे कि अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं है, पता नहीं मेरी कबूल करेगा नहीं करेगा, बहुत बड़े खतरे की बात है, बहुत बड़े खतरे की बात है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह ताला से जब दुआ करे इस यकीन के साथ करे कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। असल में मसला ये होता है कि जब बंदा दुआ करता है तो शैतान दरमियान में आ जाता है सामने। वो कहता है अल्लाह ताला दुआ सुनता तो है लेकिन तेरी नहीं सुनेगा, तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है। जब भी शैतान ये वसवसा दिल के अंदर डाले तो उस शैतान से कहे ओ मरदूद ओ लाइन, जब अल्लाह ताला ने तुझे हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो और तूने सजदे से इनकार कर दिया था और अल्लाह ताला ऐन जलाल के आलम में थे, अल्लाह ताला ने तुझे क्या फरमाया था, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, यहाँ से निकल जा तू मरदूद है। और तूने जाते जाते अल्लाह ताला से दुआ की थी रब्बी अनज़िरनी इला इला यौम युबअसून, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे दीजिए जब लोगों को जिंदा करके उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका मिनल मुनज़रीन, तुझे मोहलत दी जाती है। यानी अल्लाह ताला ने इस हाल में भी तेरी दुआ को कबूल कर लिया कि तूने सजदे का इनकार किया, तू अल्लाह के दरबार में खड़ा था, अल्लाह जलाल के आलम में थे, अल्लाह ने तुझे धुतकार कर निकाल दिया, फिर भी तेरी दुआ को कबूल कर लिया। हम तो सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं तो 8 सजदे करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं तो 16 सजदे करते हैं, हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं। हमें तो अल्लाह ताला अपने घरों से निकाल के अपने दर पर ले आया है, वो हमारी दुआ को क्यों कबूल नहीं करेगा। जब इस तरह से बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है और शैतान को धुतकारता है तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, तुम अल्लाह ताला से दुआ इस हाल में करो कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। वालमु अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह ताला किसी गाफिल लहवो लाव में पड़े हुए दिल की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। तो दुआ को यकीन के साथ मांगना होता है। अंबिया इकराम की अजीब शान थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसके बाद दुआ की कबूलियत का कैसे यकीन था। आसा अल्लाह अकूना रब्बी शकिया, कि मैं अपने रब को पुकार कर बदबख्त नहीं होऊंगा। आसा अल्लाह यकूना रब्बी दुआई रब्बी शकिया, कि मैं अपने रब को पुकार कर बदबख्त नहीं होऊंगा। इन रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है, दुआओं को कबूल करने वाला है। तो इस यकीन के साथ दुआ मांगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएंगे। और दुआ में ताखीर की तीसरी वजह ये होती है कि हमें दुआ मांगने का तरीका नहीं आता कि दुआ मांगनी कैसे है। हम दुआ कैसे मांगते हैं, वो बाप जब घर से जाने लगता है ना तो जाते जाते अपने बेटे को कहता है बेटा मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, आपने सब्जी भी घर में ला के देनी है और चावल भी ले आने हैं और आपकी वालदा की तबीयत भी खराब है उनके लिए दवाई भी लानी है और फलां काम भी कर लेना और फलां काम भी कर लेना, और जिम्मे लगा के चला जाता है। हम दुआ ऐसे मांगते हैं, या अल्लाह मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए और मेरी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम हो जाए और मेरे लिए कोई ज़ाती मकान का इंतजाम हो जाए, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। बस 2-4 दुआएं जल्दी जल्दी मांग के नौज़ुबिल्लाह हम अल्लाह के जिम्मे काम लगा रहे होते हैं कि अब अल्लाह ताला हमारा पाबंद हो गया है कि हमारी दुआ को कबूल कर ले। अगर दुआ मांगना सीखना हो तो बंदा किसी भिखारी से सीखे। बंदा अड्डे पर खड़ा होता है, भिखारी आता है, फटे पुराने कपड़े होते हैं, परागंदा हाल होता है, उसने ऐसी शक्ल बनाई होती है, 10 रुपए का उसने सवाल करना होता है, ऐसे वो लिपट लिपट कर मांग रहा होता है। मुस्तहिक ना भी हो तब भी बंदे का दिल चाहता है इसको कुछ ना कुछ दे दे, कुछ ना कुछ दे दे।
वो 10 रुपए का सवाल करता है और ऐसे लिपट लिपट कर मांगता है। हमने उस अजीम परवरदिगार से मांगना होता है, तो हमें भी चाहिए कि आजिज़ी के और जाहिरी के साथ मांगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, उदू रब्बकुम तज़र्रुअ व खुफिया, अपने रब को आहोजारी के साथ और चुपके चुपके मांगो, चुपके चाप मांगो। वहां जर नहीं चलता, जारी चलती है, जारी चलती है, आजिज़ी चलती है। और बंदे ने मांगना सीखना हो तो वो उस बच्चे से सीखे। बच्चे गली के अंदर खेल रहे होते हैं, जब कोई चीज बेचने वाला वहां से गुजरता है तो बच्चे कहता है, चाचा जी रुक जाए, मैं आता हूँ। वो उसको वही रोक देता है और घर आता है और अम्मी से कहता है, अम्मी जान मुझे पैसे दे, मैंने चीज लेनी है। अम्मी को पता होता है ये तो बार बार आता है। अम्मी कहती है, जाओ मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। वो कहता है, नहीं अम्मी जान मुझे एक मरतबा दे दे, दोबारा नहीं मांगूंगा। वो कहती है, चली जाओ, मुझे अपना काम करने दो। वो कह उसको पता है माँ नहीं मानेगी। फिर कहता है, अम्मी जान बस एक मरतबा दे दे, दोबारा नहीं मांगूंगा। और माँ फिर कहती है, तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो, चले जाओ, जाओ खेलो, मुझे तंग ना करो, मैंने और भी बड़े काम करने हैं। अब बच्चे को पता होता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर वो क्या करता है, दूसरा हरबा इस्तेमाल करता है, वो नीचे लेट जाता है, नीचे लेट जाता है और माँ के सामने लेट कर लोटपोट होने शुरू कर देता है। माँ फिर भी नहीं मांगती, फिर भी नहीं मानती, तो फिर वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। जब बच्चे की आंख में आंसू आता है तो फिर माँ से बर्दाश्त नहीं होता, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो फौरन अपने बच्चे को उठाती है, सीने से लगाती है, अपने पैसे निकालती है और बच्चे के हाथ पर रख देती है और कहती है, बच्चा जा, जाके चीज खा ले। देखिए, माँ माँ वो माँ है। बच्चे की आंख में आंसू आता है तो माँ की ममता को जोश आता है। ऐसे ही जब बंदे की आंख में आंसू आता है तो मेरे रब की रहमत को जोश आता है। हमें इस आंसू की ताकत का अंदाजा नहीं है, इस आंसू के अंदर कितनी ताकत है। कभी हम इस ताकत को इस्तेमाल करके तो देखें। कभी तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने लोट पोट कर होकर तो देखें। कभी अपने रब के सामने आंसू बहा कर तो देखें। फिर कैसे अल्लाह ताला की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। हमें इसका अंदाजा नहीं है। इस आंसू के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। वो एक अल्लाह वाले थे, उनके पास लोग अमानतें रखवाया करते थे, पैसे वगैरह। वो कहते थे कि आप मेरे पास अमानत न रखा करो, क्योंकि शरीयत का मसला है। अगर कोई आपके पास अमानत रखता है, आपसे जाया हो जाए तो आप वापस देने के पाबंद नहीं है। वो कहा करते थे कि आप मुझे जो चीज मेरे पास रखते हैं, पैसे रखते हैं, मुझे कर्ज दिया करो, ताकि अगर मुझसे वो कहीं जाया भी हो जाए तो मैं देने का पाबंद हूं। लिहाजा फिर लोग उनको कर्ज देते थे। वो सही आदमी थे, गरीबों में खर्च कर देते। लोग उनको कर्ज देते रहे, वो खर्च करते रहे, हत्ता कि उन पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया। एक दिन क्या हुआ, सारे कर्ज खा इकट्ठे होकर आ गए और उनसे पैसे मांगने लगे, पैसे मांगने लगे। वो कहने लगे, आप यहाँ बैठक में बैठ जाओ, पैसे तो नहीं है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला कहीं से इंतजाम कर लेगा। सब लोग बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे, लेकिन पैसों के इंतजाम की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतने में एक बच्चा गली से गुजरा और उसने आवाज लगाई, हलवा ले लो, हलवा ले लो। अब इन अल्लाह वालों ने अपने खानों से कहा, जाओ उस बच्चे को बुला कर लाओ। वो गया और भाग कर उसने वो बच्चे को बुलाया, बच्चे को बुलाकर ले आए। और जब वो बच्चा आया, इन्होंने पूछा, बेटा ये हलवा कितने का है? रात में हलवा था। उसने कहा कि इतने का है। तो फरमाया कि इस तरह करो, ये जितने भी लोग बैठे हैं सबको हलवा तकसीम कर दो। वो बच्चा बड़ा खुश हो गया कि मेरा तो एक जगह थोक का सौदा बोल के मिल गया, मेरा तो काम बन गया। उसने सबको हलवा तकसीम कर दिया। जब सबको हलवा तकसीम कर दिया तो पैसे लेने के लिए जब हजरत के पास आए, हजरत पैसे, उसने कहा, उन्होंने कहा पैसे होते तो ये लोग यहाँ बैठे होते, ये लोग यहाँ बैठे होते, पैसे तो नहीं है, लिहाजा आप भी यहाँ बैठे इंतजार करें अल्लाह का। जब उस बच्चे ने ये सुना तो उसके तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये हलवा मेरा अपना तो नहीं था, मैं तो हलवाई से लेके आया था, मैंने इसको बेचकर उसको पैसे वापस करने हैं, उसने फिर मुझे मुनाफा देना है। मैंने घर अपनी, मेरी वालदा बीमार है, उसके लिए मैंने दवाई लेके जानी है, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए मैंने खाने का इंतजाम करना है। उस बच्चे ने तो जो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, ऐसा रोया कि पूरा मजमा रोना शुरू हो गया।
जब पूरा मजमा रोना शुरू हो गया, इतने में एक बंदा बैठक के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ के अंदर एक थैली थी। उसने वो थैली उस अल्लाह वालों को पकड़ाई कि ये आपके लिए तोहफा और हदिया है। उन्होंने थैली पकड़ी, उसको खोला तो पैसों से भरी हुई थी, पैसों से भरी हुई थी। उन्होंने उसमें से पैसे निकाले और तमाम लोगों को देने शुरू कर दिए। जितने भी कर्जखा थे सबको पैसे दे दिए, फिर उस बच्चे को भी दे दिए। सब लोग खुशी खुशी अपने घरों को चले गए, पैसे फिर भी बच गए। अब वो खादिम जो था उसने कहा, हजरत मुझे आपकी समझ नहीं आई बात की। कहते क्या समझ नहीं आई? तो वो कहने लगा, हजरत जब आपके पास पैसे नहीं थे तो फिर आपने उस बच्चे का हलवा क्यों लोगों में तकसीम करवाया? आपने देखा नहीं वो कितना परेशान हो गया था, कैसे बिलक बिलक कर रो रहा था। तो फरमाने लगे, यही तो मैं चाहता था। पहले मांगने वाले तो बहुत थे, रोने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा जब ये बच्चा आएगा, जब इसको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये रोएगा। जब ये रोएगा फिर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी। फिर आपने देखा नहीं कैसे अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो गई और अल्लाह ताला ने पैसों का इंतजाम कर दिया, पैसों का इंतजाम कर दिया। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करे, इजहार करे। बस आखिरी बात, इंसान जब छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल नौमौलूद, उसका कुछ भी अपना नहीं होता, इतना कमजोर होता है कि वो हरकत भी नहीं कर सकता। ना उसके पास खाना अपना होता है, ना पीना अपना होता है, अपने वालिदैन को भी नहीं पहचानता, ना बिस्तर अपना होता है। लेकिन उसके पास एक चीज अपनी होती है, वो रोना होता है। जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, माँ उसके लिए दूध का इंतजाम करती है। उसको कोई तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है तो वो रोता है, माँ उसके लिए दवाई का इंतजाम करती है। जब उसको सर्दी लगती है तो वो रोता है, माँ उसके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करती है। जब उसका बिस्तर गीला हो जाता है तो वो रोता है, माँ उसके लिए खुश्क बिस्तर का इंतजाम करती है। एक अल्लाह वाले ने फरमाया, ए बंदे, ए बंदे, जब तू बच्चा था तू रोना जानता था तो अल्लाह ताला तेरी जरूरियात पूरी किया करता था। जब तू बड़ा हो गया तूने रोना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने तेरी जरूरियात को पूरा करना छोड़ दिया। इंसान ने रोना छोड़ दिया है, दिल सख्त हो चुके हैं, अल्लाह से मांगने का तरीका नहीं आता। तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस तरह मांगे कि अल्लाह को बंदे पर प्यार आ जाए। आजिज़ी के साथ बंदा अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो तीन बातें अर्ज कर दी कि एक तो इंसान ने अल्लाह के दर को छोड़ना नहीं होता, पक्का बंदा बन के मांगना होता है। दूसरा, मांगे दुआ की कबूलियत का यकीन भी हो कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमाएंगे। और तीसरी बात कि इंसान आजिज़ी के साथ मांगे, आहोजारी के साथ मांगे तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।